नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज। शराब कंपनी के कर्मचारियों ने किया युवक का अपहरण, फिर पुलिस को सौंपकर बनाया शराब तस्कर। अम्बोदिया निवासी युवक का शराब कंपनी के कर्मचारियों ने कार्तिक मेला मैदान के पास से अपहरण कर लिया। उसके बाद चिंतामन पुलिस को सौंपकर शराब तस्करी का केस दर्ज करवा दिया। युवक के भाई ने शराब कंपनी के कर्मचारियों व चिंतामन पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राम अम्बोदिया निवासी राजू केलकर ने एसपी सचिन शर्मा को शिकायत की है कि उसका भाई बिहारी केलकर मंगलवार को बाइक से उज्जैन से गांव अम्बोदिया जा रहा था। बारिश होने से वह कार्तिक मेला ग्राउंड के पास खड़ा था। उसी दौरान कार में सवार होकर शराब कंपनी के कर्मचारी आए और बिहारी को जबरन वाहन में बैठा कर ले गए। उसके बाद चिंतामन पुलिस को सौंप दिया और अपने वाहन से अवैध शराब पुलिस को दे दी। उसके भाई की बाइक भी पुलिस को दी। पुलिस ने बिहारी के खिलाफ शराब तस्करी का केस दर्ज कर लिया है। मामले में युवक ने कार्तिक मेला क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी सौंपी है। इसमें बिहारी को कुछ लोग जबरन अपने साथ वाहन में बैठाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। सर, मेरे भाई को उठा के ले गए सोम कंपनी वाले। उस शाम को यहाँ से काम ड्यूटी ख़त्म करके आ रहा था उज्जैन से, दारू कंपनी में काम करता है, और एक कार्तिक मेला ग्राउंड में खड़ा था, पानी आ गया था तो वहाँ से कुछ लोग आए गाड़ी में और उसको उठा के ले गए। कितने लोग थे? 4 से 5 लोग थे। क्या करा उसको ले जाके? उसको ले जाके थाने पे ले गए और वहाँ से उनको बीच रास्ते में रोका और दारू की पेटी रखी गाड़ी में और भैया को ले गए थाने। कहाँ से उसको पकड़ा था? कहाँ से उठा के ले गए? कार्तिक मेला ग्राउंड से। उसके पास कुछ सामान नहीं आया? दारू थी क्या? कुछ नहीं था, सिर्फ खड़े थे, वो पानी आ गया था तो घर आ रहे थे ड्यूटी से। इस चीज़ का कोई सबूत है आपके पास में? सबूत है सर। क्या चीज़ है? वीडियो है। क्या नाम है आपका? राजू। तो आपका जो भाई ले गया उसको क्या नाम है उनका? बिहारी, पिता सुरेश केलकर। एक लोटा नहीं, एक बूंद जल से ही भगवान शिव हो जाते हैं प्रसन्न। सावन और बेलपत्र और जल चढ़ाने का विशेष होता है महत्व। कहते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र और एक लोटा जल ही काफी है, और सावन माह में जल चढ़ाने भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने बताया कि भगवान शिव ने जब विष धारण किया था तब विष की उष्णता के कारण व्याकुल हो रहे थे। तब माता पार्वती ने उन्हें जल अर्पण किया था। तब से ही भगवान शिव को जल प्रिय है। अगर सच्चे मन से कोई भी भक्त भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित करता है तो वह प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इन दिनों सावन माह और अधिक मास का महीना चल रहा है। ऐसे में भगवान शिव को जल चढ़ाने से भगवान शिव भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित करते नजर आ रहे हैं। भगवान शिव वैसे जलधारा प्रिय है। ऐसा कहा गया है कि शिव के ऊपर जो जल चढ़ाता है तो उसके सारे मनोरथ और मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए भगवान महाकाल को एक लोटा जल भी यदि कोई चढ़ा दे या एक बूंद भी यदि उनके ऊपर जल चढ़ जाए तो भगवान भोलेनाथ उसका मनवांछित फल दे देते हैं। तो भगवान शिव को जलधारा और बिल्व पत्र, एक बिल पत्र भी यदि भगवान शिव के मस्तक पे चढ़ाते हैं तो 3 जन्म के पाप भी मिट जाते हैं। ऐसी भगवान की कृपा है और ऐसा विधान है। तो इसलिए भगवान को शिव को जलधारा और बिल पत्र श्रावण में चढ़ाने का महत्व है। वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद सेतु विभाग ने फ्रीगंज ब्रिज के निर्माण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण द्वारा 80 वर्ष पुराने फ्रीगंज ब्रिज के पास ही नवीन ब्रिज बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल पुराने और नए शहर को जोड़ने वाला फ्रीगंज ब्रिज करीब 80 वर्ष पुराना है। इसका निर्माण आज़ादी से पहले वर्ष 1945 में किया गया था। आर्च स्टाइल में बना यह ब्रिज 14 मीटर चौड़ा और 800 मीटर लंबा है। एक तरफ 1.50 मीटर का फुटपाथ है। ब्रिज को 1992 में एक और से चौड़ा भी किया गया था। अब जाकर फ्रीगंज में नवीन ब्रिज निर्माण के लिए 91 करोड़ 76 लाख और 92,000 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। यह इंदिरा गांधी चौराहे से चामुंडा माता चौराहे तक बनेगा। महापौर बंगले के सामने से होकर बनाया जाएगा। अब इसे बनाने के लिए विभाग टेंडर जारी करने की प्रक्रिया करेगा। लोक निर्माण विभाग वित्तीय व्यय समिति की 101वीं बैठक 29 मई 2023 को प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में हुई थी। कार्यपालन अभियंता एस.के. अग्रवाल के अनुसार फ्रीगंज में नया समानांतर रेलवे ओवर ब्रिज के लिए 9,176 लाख 92,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति का पत्र मिल गया है। विभाग के निर्देशानुसार NIT की प्रक्रिया जल्द करेंगे। इसके बाद काम शुरू होगा। करीब 18 माह में इसे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए SDO R.K. कटारिया, उपयंत्री महेश शर्मा और रघुनाथ सूर्यवंशी की टीम काम कर रही है। प्रशासकीय स्वीकृति 14 जुलाई को
प्रशासन ने जारी कर दी है जी और अब इसकी निविदा आमंत्रण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जी। और जैसे ही अनुबंध निष्पादित हो जाता है, अनुबंध निष्पादित होने के बाद 18 महीने का समय में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। क्या क्या अब आगे प्रक्रिया की जाएगी इसमें, मतलब किस प्रकार से और कितनी जल्दी बना सकते हैं इसको? निविदा आमंत्रण के लिए हम NIT तैयार करके स्वीकृति के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजेंगे जी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनुमोदन के बाद उसकी निविदा काल की जाएगी जी और निविदा आमंत्रण में अधिकतम 120 दिन का समय रहता है जी निविदा आमंत्रण से लेकर स्वीकृति तक का। जी। हो सकता है उसके पहले भी वो स्वीकृत हो जाए और जैसे ही कार्यादेश जारी होगा उसके बाद 18 महीने का समय लगेगा। तो क्या उम्मीद करें CS 2028 से पहले ये बन जाएगा सर? संगत के पहले बन जाएगा। ऑफर 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 अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी लोटी कॉलेज के पास उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। S News 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद।
भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से करें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखिए ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए, बोलो महाकाल की। मुस्लिम और बोहरा समाज के मुहर्रम पर्व की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग अलर्ट पर है। अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। मुहर्रम पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था व सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुका है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी सचिन शर्मा के आदेश पर थाना स्तर पर बैठक की जा रही है। क्षेत्र के गणमान्य लोगों से सलाह मशवरा किया जा रहा है। जिन जिन क्षेत्रों में मुहर्रम का जुलूस निकलेगा वहां विशेष तौर पर पुलिस बल लगाया जाएगा। भीड़ वाले इलाकों में यातायात मार्ग डाइवर्ट किया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए फ्लैग मार्च भी निकाला जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात होगा। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर नकेल कसी जाएगी। बोहरा समाज ने भी अपने समाज की सभी दुकानों और प्रतिष्ठान बंद कर अपना समय इबादत में लगा दिया है। क्या है तो इसमें किस तरह से कोई तालमेल बना कर लेते हैं? देखिए, शहर की मिलजुल कर त्यौहार मनाने की परंपरा रही है। बाबा महाकाल की नगरी होने के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। क्योंकि मुहर्रम का पर्व भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहाँ मनाते हैं, जिसमें शोक व्यक्त करते हैं। लेकिन जो परंपरा है उसका पालन किया जाएगा। दोनों समुदाय के लोग अपने अपने त्यौहार अपने परंपराओं के अनुसार मनाएंगे और इसमें अगर किसी ने विघ्न डालने की कोशिश की तो बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। जो शरारती तत्व हैं, जो हरकत करने से बाज नहीं आते हैं, उनको जिस तरह का मैसेज हम देना चाहिए? देखिए, मैसेज बहुत क्लियर है। जो शरारती तत्व हैं, काफ़ी समय से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सभी थाना स्तर पे, अनुभाग स्तर पे ये बैठकें प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी ले चुके हैं। इसमें कई जगह जहाँ पे जुलूस निकलते हैं या फिर लोग जिस तरीके से मनाते हैं वहाँ पे व्यवस्थाएं वगैरह सब लगाई जाएंगी और पेट्रोलिंग बड़ी एक्टिव रहेगी। जहाँ पे भीड़ भाड़ से जाम की स्थिति होती है वहाँ पे डाइवर्जन एक्टिव किए जाएंगे। तो इसमें जो ट्रैफिक प्लान है, पुलिस व्यवस्था प्लान है, वो समय अनुसार लगा ली जाएगी। सर, कल क्योंकि एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, अब आगे क्योंकि सोमवार को फिर सवारी निकलना है, किस तरह से लोगों पर ऐसे असामाजिक। किसानों के हित में एक मार्क नेट अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण के मंडी कर्मचारियों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय भोपाल एवं मंडी बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान से बुधवार को एग मार्क नेट पोर्टल पर कौशल विकास के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आंचलिक कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड उज्जैन में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उज्जैन संभाग की 42 मंडियों के एग मार्कनेट वेबसाइट एवं मार्केट प्रोफाइल पर डाटा रिपोर्टिंग करने वाले कर्मचारियों, डेटा एंट्री ऑपरेटरों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम आंचलिक अधिकारी प्रवीण वर्मा के उद्बोधन के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें डीएमआई के सहायक कृषि विपणन सलाहकार प्रसाद चक्रवर्ती एवं डॉक्टर विनायक, एनआईसी के क्षेत्रीय निर्देशक धर्मेंद्र जैन के साथ साथ आंचलिक कार्यालय के कर्मचारी, मंडी समितियों से आए हुए प्रतिभागी उपस्थित रहे। एग मार्कनेट पर कृषि उपजों की आवक एवं भाव की प्रविष्टि में मध्य प्रदेश संपूर्ण भारत में द्वितीय स्थान पर है। एग मार्कनेट पोर्टल भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया एक पोर्टल है, जिसमें मंडी समितियों द्वारा कृषि उपजों की आवक एवं भाव की जानकारी प्रतिदिन प्रविष्टि की जाती है। साथ ही दर्ज होने वाला डेटा का परीक्षण उच्च स्तर पर किया जाकर शासन द्वारा विभिन्न जनहितकारी योजनाओं एवं एमएसपी निर्धारण हेतु उपयोग किया जाता है। कृषि उपज मंडी समितियों में
भारत सरकार के एग मार्कनेट पोर्टल पर दैनिक आवक एवं भाव की डेटा रिपोर्टिंग करने वाले मंडी कर्मचारियों, डेटा एंट्री ऑपरेटरों को विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण कौशल विकास हेतु मध्य प्रदेश के 7 संभागों में प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग अलग तिथियों में आयोजित किए गए, जिसमें भोपाल एवं इंदौर संभाग के उपरांत उज्जैन संभाग में उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 जुलाई को आयोजित किया गया। धर्मनगरी उज्जैन में अधिक मास का बड़ा महत्व है। अधिक मास को पुरुषोत्तम माह भी कहा गया है। पुरुषोत्तम माह की वजह से ही इस वर्ष सावन 60 दिनों का है। ऐसी मान्यता है कि पुरुषोत्तम माह में 84 महादेव की यात्रा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि अन्य शहरों से भी भक्त यहाँ यह यात्रा करने पहुँचते हैं। पहले दिन से ही बड़ी संख्या में 84 महादेव मंदिर पर भक्त दिखाई दिए। यहाँ महिला श्रद्धालु अधिक दिखाई दी। यह नज़ारा रामघाट पर दिखा। यहाँ बता दें कि शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कुल 84 महादेव मंदिर हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। ऑफर 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 अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू।
जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल